World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। खौफनाक हादसा, खतरनाक तूफान, 9 मई का मास्टरमाइंड कौन? IMF आखिरी उम्मीद, तरीन को धचका, और कुर्सी की जंग। ये सब भी होगा, लेकिन इन खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोटली के करीब बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। हादसे में 13 जख्मी और 8 लाशें मीरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार होने वाली बस में सवार अफराद ज़ायरीन थे जो नैरा शरीफ उर्स से वापस गुजरावाला जा रहे थे। बेशतर ज़ायरीन का ताल्लुक गुजरावाला की वहदत कॉलोनी से है। कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया। आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक हादसे के हवाले से कोटली के करीब बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हुए हैं और 13 जख्मी और 8 लाशें मीरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि हादसे का शिकार होने वाले बस में सवार अफराद ज़ायरीन थे जो नेरा शरीफ उर्स से वापस गुजरावाला जा रहे थे और बेशतर ज़ायरीन का ताल्लुक गुजरावाला की वहदत कॉलोनी से है। कमिश्नर मीरपुर का ये बताना है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया है और इस वक्त जाए वक़्वा को क्लियर किया जा रहा है। शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर देंगे आपको कि मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 35 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। शेखुपुरा बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ये हादसा पेश आया है बस में जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 35 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी होने की इत्तलात मौजूद हैं। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। बहरे अरब में बनने वाला समंदरी तूफान बिपरजॉय मज़ीद खतरनाक हो गया। समंदरी तूफान कराची के साहिल से सिर्फ 690 किलोमीटर दूर रह गया। कराची में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्की है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तब भारतीय गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया। बिपरजॉय मजीद बिखर गया, कराची से फासला और भी घट गया। शहर में समंदरी हवाएं बंद, शदीद हब्स, झुलसा देने वाली गर्मी का राज। तूफान के गिर्द 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चल रहे हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्की है। सिंध हुकूमत ने समंदरी तूफान के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। पाक फौज के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पहुंच गए। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिलबोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। ठट्ठा और बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। गवादर के साहिल पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। खबरों में आगे देखिए मरियम की तनकीद। समंदरी तूफान की पेशगोई के बाद कश्तियां लंगरअंदाज करने वाले सजावल के माहीगीर दो दिन से बेरोजगार हैं। सख्त परेशानी का शिकार माहीगीरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नजाकत शाह से जानेंगे कि वो किस सूरत हाल से दो चार हैं। इस वक्त मौजूद हूँ सजावल जिला के साहिली इलाके शाहबंदर में। महकमा मौसमियात की जानिब से जो समंदरी तूफान की जो पेशन गोई की गई है, इस हवाले से आपको बताएं कि ठट्टा और सजावल और दीगर इलाकों में जो इंतजामिया की जानिब से जो हंगामी मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज की गई है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मकीन भी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी आप बताएं, तूफान आ रहा है, क्या आपको इंतजामिया की जानिब से इमदाद वगैरह मिली है? क्या कोई भी नहीं मिला है। मेरे से 2 दिन हुआ है, इधर किश्ती रुकी हुई है
हमारे को कोई भी नहीं बताया, कोई भी नहीं है। ठीक है, हमने जो भी है जो इधर के खड़े हुए बेरोजगार है, कुछ भी नहीं मिला है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमने 2 दिन से जो कश्तियां किनारों पर लंगर अंदोज कर दी गई है, इंतजामिया की जानिब से यहाँ कोई भी इनके पास नहीं आया। इनका कहना है कि हम 2 दिन से जो ना यहाँ जो कश्तियां खड़ी करने की वजह से वो बेरोजगार है। इंतजामिया की जानिब से इन्हें कोई इमदाद या कोई कैंपें वगैरह यहाँ पर नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से इनकी सख्त परेशानी का ये मुब्तला हुए हैं। ठीक है नज़ाकिर शाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय सिंध की जानिब तेजी से बढ़ने लगा है। वज़ीर सिंध ने खबरदार कर दिया है। समुद्री तूफान से निपटने के लिए फौज को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुराद अली शाह का कहना था कि ठट्ठा सजावल बदीन को बहुत खतरा है। 8 से 9 हज़ार खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट, थरपारकर और कराची में शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। कह रहे हैं कि जी कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सिजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपारकर, फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। जो ये कह रहे हैं इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और 150 से 160 किलोमीटर पर तकरीबन 100 मील की घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड से पहुंचेगा साहिल पे, तो ये घट के 60 to 80 किलोमीटर/आवर की विंड्स होंगी। कह रहे हैं कि वो 30 फुट के करीब वेव्स आ सकती हैं। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार फैमिलीज हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और जब ये तूफान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकले। सिंध हुकूमत ने तूफान के पेश नज़र जिला अफसरान और मुलाजमिन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का ज़ेर तामीर इमारतों पर लगे मटीरियल बिल बोर्ड हटाने की हिदायत। महकमा सेहत और KMC अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। खतरनाक इमारतों से रिहायशियों की नकल मकानी और महफूज मकामात पर मुंतकली का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत कर दी। DHA कंटोनमेंट KMC नालों की चौकिंग ख़त्म करने की हिदायत। वाटर बोर्ड को पंप लगाने की अहकामात भी जारी कर दिए। 40 खतरनाक इमारतों से फौरी तौर पर रिहायशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। शीशे वाली इमारतों के मालिकान से बात करके हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत की गई। बाबा भेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लाया गया है। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप 1 हफ्ते में कराची पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज मैंने अपनी कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा, खुशहाली, इक़्तिसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत है। और 9 मई का मास्टरमाइंड अब YouTube पर बैठकर उन्हीं से मुलाकातों की भीख मांग रहा है। खुद पर बुरा वक्त आया तो कारकुनों को जिम्मेदार ठहरा दिया। मरियम नवाज की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। शुजाबाद में जलसे के दौरान खिताब में कहा कि अब इतनी सी तहरीक इंसाफ बची है कि चिंचे रिक्शे में भी पूरी आ जाएगी। जिस जहाज में जमात बनी थी उसी जहाज में वापस चली गई। 26 साल में बनाई गई पार्टी 26 मिनट में किरची हो गई। नून लीग को रुलाने वाले बाद जमात रो रहे हैं। अब तरक्की का सफर शुरू होगा। जो हाथ मुल्क की तामीर करते हैं वो मुल्क में तोड़फोड़ नहीं कर सकते। इक़्तिदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई। अपना मुल्क जला दिया, शुहदा की यादगारें जला दी। उसने शुहदा की तौहीन की, पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है। इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके
बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते। इसके बच्चों के लिए लंदन का महफूज मकाम और इसके कारकुनों के बच्चों के लिए जेलें और दहशतगर्दी की अदालतें तथा 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तरक्की का सफर शुरू होगा तथा मैं इनको रुलाऊंगा। आज वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो बात करना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाए। मुल्क के गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। हुक्मरान के अल्ल तल्ल जारी। शाहबाद में मरियम नवाज की ताजपोशी की गई। ताजरों ने 5 तोला सोने का ताज पहनाया। ताज की कीमत 13 लाख रुपए है। उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर उम्मीद, कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब कोई रुकावट नहीं है। खुदा न खास्ता कोई ताखीर हुई तो आवाम से खिताब करूंगा। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। गरीब मुश्किल में है। साबिक हुक्मरान सिर्फ हमें जेलों में डालने का सोचता रहा, आवाम के बारे में भी सोचता तो आज ये दिन ना होते। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बजट आया है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया। आपको बताएंगे कि सरबराह तहरीक इंसाफ की इमा पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिन लोगों ने हमारे शोहदा के यादगारों की बेहुरमती की है, इसको किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया, कहा कानून का वार चलेगा, कोई नहीं बचेगा। काले बकरों के सदक़े से बात नहीं टलेगी। का मूजिब है, जो सरगना है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया है, जिसने पूरी कौम के नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा है, इसे किसी कीमत पे जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। कानून का वार चलेगा। आज हालत ये है कि उन बच्चों के माँ बाप बाहर घरों में रो रहे हैं और बच्चे जेल में रो रहे हैं और ये गड्ढा तवीज कर रहा है, काले बकरों के सदके दे रहा है। जनाब, ये काले बकरों के सदके से ये 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कौम के सामने अयां किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस ने मुतालिबा कर दिया। मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुक्तबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की। यह उलमा मशाइख का इज्तिमा मुतालबा करता है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनके सहूलतकार, उनके ज़हन साज, उनको वहां ले जाने वाले, कौम उनको भी सजा याफ्ता देखना चाहती है, कौम उनके लिए भी सजा चाहती है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की। वहाँ कहा 9 मई के वाक़यात ने सबके सर शर्मिंदगी से झुका दिए हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की जामिन है। पाकिस्तान के नौजवान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। लोगों ने भी यहाँ पर घुसकर ये जहरियत दिखाई है, उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार भी किया गया है। और अगर अब आप ये कहें कि इनको कानून के मुताबिक सजा ना दी जाए तो ये ज्यादती होगी। ज़म्मत लफ्ज़ है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। हमारी रेड लाइन कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है।
इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह करें कि 9 मई के GHQ हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। हमलावर शरपसंद की शनाख्त राजा दानिश वहीद के नाम से हुई है। शरपसंद राजा दानिश रावलपिंडी का रिहायशी है और शरपसंद राजा दानिश दौरान हमला लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। शरपसंद राजा दानिश GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। शरपसंद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव भी किया। राजा दानिश पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद राजा दानिश की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हैं और शरपसंद राजा यासिर की शनाख्त के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हो गए हैं। तो आपको बताते चलें कि एक और शरपसंद अनासर जो है 9 मई के वाकयात में मुलविस रहा, उसकी शनाख्त हो गई है। राजा दानिश के नाम से हमलावर और शरपसंद की शनाख्त हुई है और शरपसंद राजा दानिश रावलपिंडी का रिहायशी है। शरपसंद राजा दानिश दौरान हमला लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा और शरपसंद राजा दानिश GHQ के मोनोग्राम को तोड़ फोड़ कर GHQ में दाखिल हुआ। शरपसंद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव भी किया। राजा दानिश पेट्रोल बम फेंकने में सफ़े अव्वल रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का शोहदाए अर्ज़ पाक को खिराज अक़ीदत। मशहूर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि जो कौमें शोहदा को भूल जाती हैं उनका नामो निशान नहीं रहता। अफ़वाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। हारिस रऊफ़ ने कहा कि हर शख्स के दिल में अफ़वाज पाकिस्तान से अक़ीदत भरी है। नहीं आने दें। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। वतन अजीज़ के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां जारी हैं। मीरान शाह के इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई है। झड़प के दौरान सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया है। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के दिए गए प्रोजेक्ट से गैर मुतमईन। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा चाहते थे सिंध को दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं। वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाएंगे, अपनी आंखें खोलें और तासुब निकालें। सिंध के बजट में आपको बहुत कुछ नजर आएगा। बजट में कराची के लिए 252 अरब रुपए के मंसूबे हैं। अगले साल के बजट में फाइनेंस स्कीम्स हैं वो तकरीबन 81 प्लस 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है। 182 अरब डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें ताकि हम अपनी 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नजर आ जाएगी। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में। PSDP उसके बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, हम खुश नहीं है। सिंध बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इससे। हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें। ऐसे जाहिर करते हैं, ये पता नहीं हम कराची को जो है कुछ नहीं देते। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुर्तजा वहाब के कॉरिंग उम्मीदवार नजमी आलम और PP की जानिब से डिप्टी मेयर के उम्मीदवार अब्दुल्ला मुराद के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दे दिए हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईम के अलावा उनके उम्मीदवारों में सैफुद्दीन, एडवोकेट काजी सदरुद्दीन और जुनैद मुकाती के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। कराची समेत सिंध भर में मेयर, डिप्टी मेयर और मातहत बल्दियाती इदारों के सरबराहान के इंतखाबात 15 जून को होंगे।
कराची की मेयरशिप के लिए जंग तेज हो गई। हाफिज नईमुर रहमान डट गए, कहते हैं जमात इस्लामी के मैंडेट पर शबखून ना मारा जाए, कराची के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। 1970 में भी पीपल्स पार्टी ने मैंडेट कबूल ना करके मुल्क तोड़ दिया। इन लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा अपना इख्तिदार अजीज है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कराची के मैंडेट पर वडेरे और जागीरदार कब्जा करना चाहते हैं। 155 के बारे में कहते हैं जीत जाएगा, 193 के बारे में कहते हैं हार जाएगा। ये कौन सा हिसाब है? ये कौन सी साइंस है? ये मैंडेट के चोर हैं। ये कराची पर कब्जा करने वाला माफिया है। आज भी आप बंदे उठा रहे हैं, जीत आप नहीं सकते। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन फाइल हो रही है। ये जंग खत्म नहीं होगी, हम अपने मैंडेट से दस्तबरदार नहीं होंगे। और जहांगीर तरीन ग्रुप को पहला धचका, पार्टी रजिस्टर होने से कबल ही पहली विकेट गिर गई। चौक आजम लहिया से साबिक एमपीए लाला ताहिर रंधावा ने राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रंधावा बरादरान ने जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया। लाला ताहिर रंधावा तरीन ग्रुप में जाने वाले सबसे पहले और अहम रहनुमाओं में शामिल थे। और काफिले के रहनुमा चौधरी सरवर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा, कहा मेरी सोच और इत्तलात है कि ये पार्टी लंदन की मर्जी से बनी है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका दिल चाहे पार्टी बना सकता है, जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी नई सियासी जमात पर तंज। सोच है, इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम। और इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। और अब ये खबर कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच गईं। फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से अमेरिकी जेल मुलाकात के लिए गई थी। कराची एयरपोर्ट पर फौजिया सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत, कहा आफिया जिस हाल में थी उसे पहचान ही नहीं पाई। मैं यहाँ इसके बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगी कि मैं उनकी माँ को छोड़कर आई हूँ। वहाँ पे आफिया से मिली, मैंने उसको जिस हाल में देखा और जिस तरह की वो मुलाकात वो इंतहाई अजियतनाक और तकलीफ दे थी, इसलिए लगती थी कि वो कितने बुरे हाल में है। मैं तो बस सारों कतार मैं अपने उसमें नहीं थी, लेकिन जो चीज़ थी ना, मैं यकीन जान मैं उसको पहचानी नहीं। मैं अपनी बहन को पहचानी नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी। मैं तो वापस आ रही हूँ अकेली, क्या मुँह दिखाऊं, मैं उसके बच्चों को क्या मुँह दिखाऊं। हाँ मैं मिली तुम्हारी अम्मी से, वो बुरे हाल में थी, छोड़ के आ गई। इस हुकूमत ने, हमारे जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे सेनेटर्स ने, इन्होंने एक चीज़ को फैसिलिटेट किया। मगर इसमें भी मैं समझती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अदालतें जब इंसाफ और हक के लिए खड़ी हो जाती हैं तो हुकूमतें भी मजबूर होने पे मजबूर हो जाती। और अगली मुलाकात जिसकी एप्लीकेशन डाली भी है और जो मोस्ट लाइकली जुलाई में होगी, उस मुलाकात में आफिया का हाथ पकड़ के मैं वहाँ पे छोड़ के नहीं आऊँ, बल्कि यहाँ पे वतन लेके आऊँ, ताकि आप लोग भी सब एक खुशी मनाएं। उधर कर्क की तहसील के इलाके चौकारा में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 80 साला अरबाब गुल और उसकी जवान साल बेटी मौके पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग के बाद मुलजमान मौके वारदात से फरार हो गए और पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब रावलपिंडी हसारा कॉलोनी में शरपसंदों का वार, पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 एहलकार भी जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस ने एक हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है।
कराची में एसपीसी अफसर के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूल की साली और उसका रिश्तेदार गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम महबूब ताहाल फरार है। नाज़िमाबाद पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिमा को गिरफ्तार किया जो मकतूल की साली है। मकतूल के लवाहिकीन ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुलजिमान की पुश्त पनाही की जा रही है। तफ्तीश के बजाय जेल कस्टडी कराई गई है। चीफ जस्टिस और IG सिंध से इंसाफ के मुतालबा करते हैं। उधर कोरंकी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और डकैत आमने सामने। दो तरफा फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। SSP के मुताबिक दो डकैत कोरंगी कॉजवे पर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मोबाइल को देखते ही पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। लियाकताबाद अंडरपास में डाकुओं की फायरिंग से 20 साला शहरी जख्मी। शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस का गुटके के कारखाने पर छापा। भारी मिकदार में मुजरे शहद गुटका बरामद। 2 मुलजिमान सले और मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। शेखपुरा के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद बूटा ने एजाज उर्फ जज्जू को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। इब्तिदाई तफ्तीश में वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाती है। उधर पाकपतन में बीवी के मैके रहने की जिद पर दामाद ने फायरिंग करके ससुर, साला और बीवी समेत एक ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक वाकया पाकपतन के गांव शामकोट में पेश आया है और मुलजिम मजहर का बीवी आमना से अपने मैके रहने की जिद करने पर झगड़ा हुआ और मुलजिम ने ससुरालियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर बीवी के साथ मुलजिम का ससुर गुलाम फरीद और साला साकिब भी गोलियां लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने तीनों लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। पेशावर की मवेशी मंडी में 13 मन वजनी बबलू की धूम है। फैसलाबाद की मंडी में तगड़े दुम्बे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मंडियां तो जानवरों से बरी हैं, लेकिन शदीद महंगाई के बाइस खरीदारी सुस्त रवि का शिकार है। खरीदारों को जानवर पसंद तो आते हैं, मगर आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर आने वाले चुप साध लेते हैं। असल में मंडी बहुत ज़्यादा महंगी है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी स्टार्ट में ही ये बहुत ज़्यादा रेट कर दिए। बनिस्बत लास्ट ईयर के इस वक्त तकरीबन 50% जो हैं वो जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं। शहरी मंडी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अफराद अब तक जानवर को सिर्फ देखने पर ही इक्तफा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि होशरबा महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी इंतहाई दुश्वार बना दी है। लंडी कोतल बाजार में 1914 से आबाद क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैटेगरी A डोमिसाइल से नवाजा गया, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। जानते हैं लंडी कोतल से हमारे नुमाइंदे शाह रहमान शिनवारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लंडी कोतल बाज़ार में आबाद क्रिश्चियन कम्युनिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर उन्हें डोमिसाइल ए कैटेगरी के हवाले से काफ़ी मसला था और वो हल हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है क्रिश्चियन कम्युनिटी के चेयरमैन अरशद मसीह। इनसे जानेंगे कि ये मसला इनका कैसे और कब हल हुआ। हाँ, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए। आपके चैनल का भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए और हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। हम 1914 से यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे। हमारा डोमिसाइल का इशू जो था ये बड़ा दरीना इशू था जो अब हल हो चुका है। पहले हमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलता था, उसके बाद हमें फिर B कैटेगरी 2014 में मिल गया। अब जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि एशिया कप कहां होगा। पाकिस्तान के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट का इनेकाद होगा या भारत की साजिशें कामयाब होगी, इससे मुतालिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का बाकायदा ऐलान कल मुतवक्के है। इवेंट का मेज़बान होने के नाते PCB ने एशिया कप के 4 मैचेस के पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किए जाने का फॉर्मूला पेश किया था। बाकी मार्कों के लिए पाकिस्तान ने UAE को अपने मुतबादिल के तौर पर पेश किया था। भारत की कोशिश थी कि इसके लिए पालिक बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट को मुकम्मल इवेंट स्टेज करने का मौका दिया जाए ताकि इसके जरिए हर तासुर को मजीद गहरा किया जा सके।
साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जोकोविच ने नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रुड को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। इस कामयाबी के साथ जोकोविच सबसे ज़्यादा 23 ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 10, विंबलडन 7 और US ओपन 3 मरतबा जीत चुके हैं। खूबसूरत आइलैंड पर हालात कशीदा, जिंदगी पुरसुकून बनने के बजाय मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म दी आइलैंड का ट्रेलर जारी, फिल्म 21 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और आखिर में ये खबर कि शोबिस की खूबसूरत ऑन स्क्रीन जोड़ी वहाज अली और माया अली का नया वीडियो शूट स्क्रीन पर नाजरीन को मशहूर करने के बाद दोनों अदाकारों का नया वीडियो शूट ने भी सार्फिन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीब की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।